हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए नया टॉपिक न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये हमारे पास में इसके न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, फटाक से फुर्ती में आप लोग आ जाइए, पेन और नोटबुक लेके आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला जो न्यूमेरिकल है कि ना, पहला जो एग्जांपल है समझे है क्या। तो लेट एज्यूम मेरे को क्या है, देखें कि एक लूप में वो दिया है कुछ इस कलर, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, इसमें जब करंट आपकी जो पास हो रही है वो आपकी कैसे पास हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ हमारे पास में कुछ ऐसा लूप है, मतलब ये हमारे पास में कोई ऐसा ऐसा रखा हुआ है, ये ऐसे लाइक दिस, मतलब ये वाला हमारे पास ये है और ये हमारे पास में ये, मतलब एक आपका वर्टिकल है सरफेस और एक हमारे पास में कैसे हॉरिजॉन्टल, ठीक ना। अच्छा, इसमें जो करंट जो पास हो रही है आई, उसकी जो हमारे पास में वैल्यू है वो है हमारे पास में क्या 1 एम्पीयर। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, अब आपको बताना है कि हमारे पास में इसकी जो साइड जो है, मेरे को एरिया जो दिया है वो हमें दिया है कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। आपको मैग्नेटिक मोमेंट की आपको वैल्यू बतानी है कि क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट की, आपको वैल्यू बतानी है एंड आपको डायरेक्शन भी बतानी है कि हमारे पास में इसकी डायरेक्शन क्या होगी। बात समझ आ रही है या। अच्छा, अब देखिए आपको मैंने बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारे पास में जो होता है वो हमारे पास में सिंपल होता है। क्या होता है बोले कि हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो मेरे पास में कितना होता है बोले आपका I इंटू आपका A होता है। ये अपन लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अच्छा भी, ठीक ना। अब आगे समझते हैं और सीखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले ही, जो कर्ल फिंगर जो है, जैसे कि मेरे पास में कोई भी आपका लूप है, एक बार फिर से सीख लीजिए। तो जो कर्ल फिंगर जो है उसको अपन प्लेस करते हैं किसमें, डायरेक्शन ऑफ करंट। कर्व फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट में प्लेस करते हैं। थंब जहां आपका मूव करेगा, मतलब थंब की जो डायरेक्शन जो होगी वही मेरे पास में क्या होगा बोले आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मतलब आपका ये करंट और ये थंब आपका अंदर जा रहा है, मतलब मेरे पास में जो एम की जो डायरेक्शन जो होगी वो मेरे पास में कैसे होगी बोले आपकी इनवर्ट होगी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब समझे लूप मेरे पास में ये करंट आपके ऐसे मूव हो रही है, मतलब आपका इसमें इनवर्ट है। ये जो हमारे पास में सरफेस जो है, मैं आपको एक बार थोड़ा फील दिलाने के लिए यहाँ पे बना देता हूँ कि मेरे पास में कहानी है क्या। एक सरफेस मेरे को ये दी गई है आपकी ऐसे लाइक दिस, और दूसरी सरफेस हमें कुछ ऐसे दी है, मतलब ये हमारे पास लूप है, ठीक ना। कुछ लूप ऐसे दिए, मतलब ये हमारे पास में ऐसे रखा हुआ है लूप, और ये वाला लूप मेरे पास में ऐसा है। मतलब देखें इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी, करंट इसमें ऐसे पास हो रही है, इसमें करंट आपकी ऐसे पास हो रही है, ठीक ना। तो इसमें मेरे पास एम जो होगा वो आपका कैसा होगा, आपका इनवर्ट होगा। और ये लूप मेरे पास ऐसा रखा हुआ है, उसमें करंट मेरे पास में ऐसे पास होगी, मतलब आपकी ऐसे, देखिए ठीक ना। ये लूप मेरे पास ऐसे रखा हुआ है, मतलब आपका लूप ऐसे रखा हुआ है लाइक दिस, समझना, ठीक ना। और इसमें करंट आपके देखिए इसमें ऐसे पास होगी, मतलब आपकी ऐसे पास होगी, मतलब कर्ल फिंगर को डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट जैसे प्लेस करूंगा, लेकिन करंट आपके ऐसे पास होगी, मतलब ऐसे लाइक दिस, ठीक ना। मतलब आपको ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कर्व फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट में जैसे मैं प्लेस किया, थंब देखा आपका नीचे जा रहा है, मतलब नीचे का मतलब आपका डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड का मतलब इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो आपका कैसा होगा बोले आपका डाउनवर्ड होगा, ठीक ना। यहां मैं लिख देता हूं कैसा होगा बोले आपका डाउनवर्ड। अब समझे और सीखें कि एक मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास अंदर जा रहा है, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड आपका देखें, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर जा रहा है, मतलब ये अंदर जा रहा है, और एक मैग्नेटिक फील्ड आपका नीचे, मतलब आपको कुछ ऐसा फिगर है ऐसे लाइक दिस, ठीक ना। एक मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट जो होगा वो मेरे पास में आपका ये होगा या नहीं होगा बोलते हैं, ठीक ना। तो समझो सीखे, मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शन की थोड़ी सी फील्ड दिला देता हूँ कि मेरे पास में एक जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अंदर जा रहा है, एक मेरे पास में आपका नीचे जा रहा है। और अंदर वाला जो है मैंने क्या किया, इसको ऐसे शो करा दिया, तो नीचे वाले को मैंने ऐसे शो करा दिया, मतलब ये हमारे पास में m1 और ये मेरे पास में m2, तो नेट रिजल्टेंट मेरे पास में आता है m, ये हमारे पास में m नेट होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब समझो सीधे कि मेरे पास में आपका m1 है और ये मेरे पास में डायरेक्शन ऑफ m2 है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए डायरेक्शन तो आप समझ लीजिए, डायरेक्शन बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से माइंड में सेट रखेंगे डायरेक्शन को कैसे फाइंड करना है, कैसे डायरेक्शन को निकालना है। अब डायरेक्शन तो समझ गए, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अगर मैग्नीट्यूड भी देख लेते क्या होगा
कि अब क्या है, देखें हमारे पास में एम जो है, मतलब अगर मैं ईच लूप की बात करूं तो मेरे पास करंट कितनी हो रही है, पास हो रही है आपका 1 एम्पियर करंट पास हो रही है। इसका लूप एरिया कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। एरिया मेरे को आपका 10 सेंटीमीटर दिया, मतलब आपका कितना है, मतलब आपका 0.1 अपन मीटर में यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मेरे पास में इसका जो एरिया जो है वो मेरे पास में कितना आ जाएगा, मतलब आपका ये सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास 0.1 हमारे पास में क्या आ गया आपका, ये आ गया। इसको तो हम बोल सकते हैं क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक ना। अच्छा, अब समझे कि इसका एम नेट क्या होगा, मतलब ये तो मेरे पास में जो है वो हमारे पास में किसके लिए बना, आपका ईच लूप के लिए, ईच लूप के लिए, मतलब ये आपका इस वाले लूप के लिए और इस वाले लूप के लिए। आपका एम नेट जो होगा वो हमारे पास में देखिए दो मैग्नेटिक मोमेंट अगर परपेंडिकुलर पर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, मतलब आपका m1 स्क्वायर प्लस क्या होगा, मतलब आपका m2 स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक ना। तो ये मेरे पास में आपका कितना जाएगा, मतलब आपका m इंटू √2 आपका आएगा या नहीं आएगा, बोले √2 आ जाएगा। तो हमारे पास में 0.1 दिया हुआ है, √2 की वैल्यू होती है 1.5, वो सॉरी 1.41, ठीक है ना, आप लोगों को सबको पता है। तो 0.1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 1.41, तो हमारे पास में कितना जाएगा आपका 0.141, ये मेरे पास में आपका हमारे पास में एम्पियर मीटर स्क्वायर लिए मैग्नेटिक मोमेंट आपका आ गया, किसके लिए, इस फिगर के लिए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले, ठीक है ना। कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से समझें और सीखें। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को इधर एक्सप्लेन किया है विद डायरेक्शन, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। चलिए फटाक से करते हुए इसको नोट करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो नोट हो चुका है, मैं इसको रखता हूं। अब देखना कि हमारे पास में क्वेश्चन आपका है क्या। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे और बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, काफी बार आए हुए हैं। लेकिन हाँ, इस पे जो ना कुछ स्टूडेंट फोकस नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अगर आप इधर समझ रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझेंगे और फुल्ली फोकस्ड के साथ, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्या है समझे, पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपका है क्या, आप current carrying wire of length small l and current small I is went in form of a circle, then find the value of magnetic moment। क्वेश्चन क्लियर है बोले कि देखिए मेरे पास में क्या है, क्वेश्चन में आप लोगों को समझा देता हूं। अ करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ स्मॉल एल एंड करंट is current I is went in form a circle, then find the value of magnetic moment, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पहले क्या करें, पॉज करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है ना, फिर मैं आपको बताता हूं। पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। चलें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा गर्मी का राहत है, आ रहा है, समझे आप कि अब देखिए मेरे पास में कोई भी आपका एक वायर है आपका इस कलर, जिसकी मेरे को लेंथ दी गई है कितनी, बोला आपकी स्मॉल एल, इसमें करंट पास हो रही है क्या आपकी आई। अगर मैंने इसको एक सर्कल में चेंज कर दिया, एक सर्कल में चेंज कर दिया तो सर्कल की रेडियस की कोई बात नहीं की है, ठीक है ना। अगर सर्कल में चेंज कर दिया तो आपको बताना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जबकि इसमें करंट आपकी सेम आई करंट पास हो रही है। बात समझ आ रही है, यानी बोले यहाँ नहीं बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब मैग्नेटिक मोमेंट मेरे को बताने के मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट का हमारे पास सिंपल सा फंडा होता है क्या, कि मेरे पास में आपका m इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ए होता है, बिल्कुल होता है ये। अच्छा, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आई क्या है मेरे पास में, आई सर्कल का बताना है तो मेरे पास सर्कल का क्या आ जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अब समझे उसी
सीखे कि अगर मेरे को स्मॉल आर, मेरे को पता ही नहीं है स्मॉल आर क्या है, लेकिन मेरे को एक चीज पता है क्या, अगर सर्कल में चेंज किया होगा मैंने तो यहाँ पर हमारे पास में 2 पाई आर इसका सर्कमफ्रेंस एल होगा, बिल्कुल होगा। और जैसे ही मैंने क्या किया कि मैंने इसको क्या किया, आर तो मेरे को पता ही नहीं, तो आर की वैल्यू जैसे मैंने क्या किया यहाँ से फाइंड कर लिया, मतलब आर कितना हो जाएगा आपका, रेडियस कितना हो जाएगा आपका एल अपॉन 2 पाई आपका हो जाएगा। जैसे मैंने आर को मैंने यहाँ पे प्लेस करके, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आई बोले आपको, ये हमारे पास में आई एज इट इज है, जी हाँ बिल्कुल है, एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर ना, और 1 पाई ऑलरेडी इधर है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास एल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई, ये मेरे पास में क्या जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप। फटाक से बोलती मैं आप इसको समझें और सीखें और इसको फटाक से नोट करें। चलिए मैं यहाँ पर एक नया क्वेश्चन नोट करता हूँ आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझना क्वेश्चन यहाँ पर है क्या। लेट एज्यूम, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, समझना है क्या, ठीक है। तो मेरे पास में क्या है, देखें कि एक लूप है, मतलब ये हमारे पास में क्या है आपका एक स्क्वायर है, और एक मेरे पास में आपका एक लूप है लाइक ये, और दोनों जो मैंने जो बनाए हैं, ठीक ना, वो हमारे पास में क्या है सेम साइज ऑफ वायर। समझे, सीखे, क्वेश्चन समझना है कि एक स्क्वायर और एक लूप अगर मैं एक स्क्वायर और एक मैंने लूप अगर बनाया हुआ है, यार झटके लग रहे हैं अजीब से, है ना, कोई बात नहीं, एक स्क्वायर और एक मैंने लूप बनाया हुआ है, अगर दोनों का जो सेम साइज ऑफ वायर, दोनों एक ही साइज की वायर से बनाए हुए हैं, ठीक है ना, अगर दोनों एक ही साइज की वायर से बनाए हैं, अगर मैं आपसे बोलूं इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है मेरे पास में वो आपका कैपिटल एम है, तो आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है कि एम डैश क्या होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर है क्या बोले, क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एक नंबर, ठीक है ना। अच्छा अब समझें और सिर्फ सीखें, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, इसको मेरे को दिया है। अब समझना कि मेरे को जो आंसर जो आएगा एम डैश वो आपकी एम की फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर सेम साइज ऑफ वायर है, उसकी लेंथ मैंने आपसे बोल दी क्या, कोई भी एल लेंथ ले ली, यहाँ बिल्कुल ले ली, ठीक है ना। अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट है तो इसमें करंट आपके पास होना तो बहुत लाजमी है कि यहाँ बिल्कुल लाजमी है, करंट आपके पास होगी, यहाँ बिल्कुल होगी। अब समझे और सीखें कि अगर मैं आपसे बोलूं एम की जो वैल्यू जो है वो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे आई इंटू ए, बोले तो आपका पाई आर स्क्वायर, जो भी इसकी लेंथ जो भी हमारे पास में होगी, यहाँ से बिल्कुल। अब समझना कि पाई आर मेरे पास ये आ गया क्या आपका एम, और ये मेरे को क्या है वो आपका गिवन है, ठीक है ना, हाँ जी बिल्कुल गिवन है। अब मेरे को ये तो नहीं पता कि आर और एल में क्या डिफरेंस है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं क्या, कि इसका जो सर्कमफ्रेंस जो है, ये जो हमारे पास 4L जो इसकी जो वायर, मतलब इसकी जो स्क्वायर की जो 4L लेंथ है वो दोनों इक्वल होंगी, ठीक ना। इसका मतलब मैं एक चीज समझ गया क्या, कि 2 पाई आर जो है वो 4L के इक्वल होगा, इसकी लेंथ के 4L के इक्वल होगा, क्योंकि सेम साइज ऑफ वायर मैंने लिए है, यहाँ जरूर दिए है, ठीक ना। अच्छा अब समझे और सीखें कि अगर सेम साइज ऑफ वायर अगर मैंने लिए हैं, ठीक ना, तो समझना कि ये मेरे पास में, अगर मैं आपसे बोलूंगा आर की जो वैल्यू वो हमारे पास कितना जाएगा आपका 4, सॉरी ये हमारे पास में 2 से आपका ये 4 खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास में आपका क्या आ जाएगा बोले आपका ये L अपॉन 2L अपॉन मेरे पास में आपका पाई आ जाएगा, ये हमारे पास में क्या है बोले आपका ये इसका तरह आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास में आपका आर आ गया, आर का मतलब रेडियस आ गई आपकी। अब मेरे को तो इसका मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट मेरे को फाइंड करना है। अगर मैं आपसे बोलूं एम डैश की वैल्यू क्या होगी, एम डैश कितना होगा बोले आपका, तो एम डैश आप बोलेंगे क्या आई, ठीक है ना, आई, और मेरे पास में इसका एरिया, इसका एरिया हमारे पास में कितना हो जाएगा बोले आपका एल स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा अब समझो सीखें कि अगर मेरे पास में एक कहानी है, ठीक ना, कोई बात नहीं अपन ने समझ ली, ठीक ना। अब देखिए मेरे को लेके क्या आना है, मेरे को m लेके आना है, अगर m लेके आना है तो l की जगह मेरे को क्या रखना होगा, इधर r प्लेस करना होगा, r की टर्म्स, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, l की वैल्यू प्लेस कर दी, l जो हमारे पास में जो आएगा वो कितना जाएगा आपका पाई r अपॉन 2 आपका आएगा या नहीं आएगा, बोले यहाँ से बिल्कुल आ जाएगा। अगर ये मेरे पास में आ गया तो मेरे पास में i जो है, और ये इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो पाई स्मॉल r अपॉन 2 का आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब समझे आई पाई आर स्क्वायर, समझे और सीखें बहुत अच्छे से समझना
कि हमारे पास में क्या है, आई तो एज इट इज है, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर, ठीक ना, समझना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे थोड़ा सा इसको ओपन कर दिया, मतलब आई पाई आर स्क्वायर और ये मेरे पास में पाई, मतलब ये पाई स्क्वायर होगा या नहीं होगा अपॉन 2 आपका एज इट इज। ये देखिए कि मेरे पास में क्या बन गया आपका एम बना या नहीं बना, देखेंगे ये तो मेरे पास में एम है, ठीक है ना। इसका मतलब जो एम डैश जो है वो मेरे पास में कितना जाएगा, बोला आपका कैपिटल एम पाई बाई 2, ये हमारे पास में इन दोनों के मैजिक मोमेंट के रिलेशन आ जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट के रिलेशन आ जाएंगे, ठीक है ना। हर एक को देखिए कैलकुलेशन, देखिए आप लोग कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपके 3 टाइम्स आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना, 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, 3 बार क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक बार इनके दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट के रेशियो पूछे थे, ठीक है ना, इनके रेशियो पूछ लेते, आपका रेशियो क्या होगा बोलते हैं, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से माइंड में सेट रखें, ठीक है ना, फटाक से बोलते हैं इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर नोट हो चुका है, इसको रखो हम। नो नो सो ठीक है, ओके आ जाओ, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ क्वेश्चन न्यूमेरिकल करना। चलिए फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ magnetic moment of electron charge small q and mass small m is revolve in hydrogen atom of Bohr model to its angular मोमेंटम, ये मोमेंट है और ये आपका है मोमेंटम, ठीक है ना। आपको बताना है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। आपका कोई भी हाइड्रोजन एटम का मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद में आप चाहें तो इसको पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आप समझे और सीखें कि हमारे पास में कमी है, ठीक है ना। सॉरी फॉर दैट, गर्मी का प्रभाव, कोई बात नहीं। अब समझना कि मेरे पास में कोई भी हमें जो दिया गया है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका, रिवॉल्व कर रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मतलब आपको कोई ना कोई करंट होगी पास, क्या बिल्कुल होगी, ठीक है ना। तो कोई भी मेरे पास में एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना, ये हमारे पास में आपका हाइड्रोजन एटम है। अब इसमें आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो मेरे पास में आपको बताना है कि इसमें कोई ना कोई हमारे पास में क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, करंट मेरे पास में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन अगर इधर रिवॉल्व कर रहा है तो करंट मेरे पास में आपकी अपोजिट मतलब इधर पास होगी, नहीं होगी, क्या बिल्कुल होगी। करंट आपकी इधर पास होगी, मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास में कैसा होगा, आपका आउटवर्ड होगा, है ना। और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मास अगर मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ में, तो उसके पास में एंगुलर मोमेंट होता है, नहीं होता, ये बात बिल्कुल होता है। अब उसमें रिलेशन हमें रेशियो बताना है क्या होगा, आज समझो सीखें। जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मुझे पता है और आपको पता है, आई इक्वल टू क्या होता है आपका, आई एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। और आई क्या होता है बोला आपका, एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा, यहाँ बिल्कुल होता है। और आपको पता है और मुझे भी पता है कि मेरे पास में है ओमेगा जो है वो हमारे पास में 2 पाई एफ होता है या नहीं होता, बोले बिल्कुल होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या जाएगा, एम आर स्क्वायर इनटू 2 पाई एफ, ये मेरे पास में एंगुलर मोमेंट है, ठीक है ना। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1।
दैट स्टेट। एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है वो आपका आई इंटू आपका ए आएगा या नहीं आएगा बोले? अरे होता है, होता बोले बिल्कुल होता है। तो मेरे पास में आई इंटू ए हमारे पास में हो गया, और आई जो है, आई जो करंट जो है वो मेरे पास में क्या होता है आपका क्यू बाई टी, और जो हमारे पास करंट जो है क्यू बाई टी मतलब आपका क्या है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट मतलब आपका टाइम है, और टाइम जो मेरे पास होता है फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है, तो मतलब आई क्या हो जाएगा आपका क्यू इंटू एफ आपका हो गया, नहीं होगा बोले बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या है फ्रीक्वेंसी मेरे पास में आ जाएगा आई का रिलेशन, तो लेट एज मैंने क्या किया क्यू इंटू एफ इंटू ए, और ए का मतलब आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूं तो पाई, और ये हमारे पास में आपका आर स्क्वायर होगा या नहीं होगा बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अब क्या है देखिए, इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 बोल दिया। दोनों इक्वेशन को मेरे को डिवाइड करना है, तो ये वाली वैल्यू निकाल दी ना, चले आ जाए ये वाली अगर निकाल दी तो मेरे पास में क्या है, दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूं। डिवाइड मतलब m की वैल्यू क्या होगा आपका q f पाई r स्क्वायर, l की वैल्यू क्या होगा आपका m r स्क्वायर 2 पाई f। देखें f से f खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म होगा, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ m बचा है, यहाँ q बचा है, तो मेरे पास में इसका रेशियो कितना आएगा आपका q बाई 2m। मेरे पास में मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंट का आपके सामने रेशियो भली भांति आप लोग समझ सकते हैं, सीख भी सकते हैं, फटाक से कॉपी में नोट करें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन को एक जैसे करेंगे, फिर उसके बाद में करेंगे अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको मजा आ जाएगा। दिलवा ऐसे नहीं नो। चलो फिर आ रहे हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन आपका है if magnetic moment is magnetic field is capital V of the current carrying loop at current carrying loop, ठीक ना, current carrying loop, then find the value of magnetic moment को मैं बोल देता हूँ क्या m, ठीक ना। आपको बताने मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ठीक ना। अच्छा आ गया, मेरे पास में कोई भी करंट कैरिंग आपका लूप मेरे को ये दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे को ये दिया गया है, इसमें हमारे पास में कोई ना कोई रेडियस होगी, इसमें कोई ना कोई आपकी करंट पास होगी, तो इसके जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरे को v दिया गया है, ठीक है ना। आपको बताना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मतलब आपको m की वैल्यू बतानी है कि m कितना होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आ जाए देख लीजिए क्या करते हैं अपन, ठीक है ना। मेरे को देखिए v मेरे को दिया है, तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में आपको v भी नजर आएगा। अगर v नजर आ रहा है तो मेरे आंसर में भी v नजर आना चाहिए, बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए। तो आज कैसे रिप्लेस करते हैं, फटाक से अपन लोग समझते हैं। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा v, वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, वो आपका म्यू नॉट I बाई 2r होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल हो जाएगा। और जो मेरे पास में मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, I इंटू आपका a होता है या नहीं होता, बोलेगा हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा, अब देखिए मेरे को v चाहिए, अगर मेरे को v लेके आना है, ठीक ना, तो अपन पहले ऑप्शन में चेक करेंगे हमें क्या नहीं दिया है, ठीक ना। तो लेट एज्यूम हमें करंट को अपन क्या करते हैं ना, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक ना। अगर करंट की अगर मैं वैल्यू यहां से निकालता हूं तो I मेरे पास कितना आ जाएगा ना आपका, ये आ जाएगा आपका आएगा क्या v 2r अपॉन म्यू नॉट, ये मेरे पास भी आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे करंट की वैल्यू प्लेस कर दी, मतलब ये हमारे पास में क्या v 2r अपॉन म्यू नॉट इनटू मेरे पास में क्या आपका पाई r स्क्वायर, ये क्लियर है क्या बोला।
एक सेकंड हो गए, अपन देख सकते हैं क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? कि हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, समझे और सीखने कि मेरे पास में देखिए एरिया को अपन चाहें तो अपन ए ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे पास में यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका आएगा वो हमारे पास कितना जाएगा आपका, ये मेरे पास आपका नीचे हमारे पास म्यू नॉट है, क्योंकि मैंने क्या किया आई की वैल्यू प्लेस की है, ठीक है। सेंटर पर यही होता है, तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका आएगा ये हमारे पास में आपका आ जाएगा वी ए 2r अपॉन म्यू नॉट। ये हमारे पास में क्या है आपका मैग्नेटिक मोमेंट है। आप लोग चेक करेंगे कि किस कदर मेरे को आंसर दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, आगे सेकंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं। और देखिए ये वाला भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है। और सेकंड जो क्वेश्चन जो है इसी टाइप का वो भी आपके एग्जाम का है। ये हमारे पास में जो क्वेश्चन जो है ये भी आपके एग्जाम का है क्वेश्चन है, ठीक ना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या है समझें कि इसमें मेरे को दिया था मैग्नेटिक फील्ड V है और एरिया A है। मैग्नेटिक फील्ड V है और एरिया A है। अब आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ठीक ना। लेकिन मेरे फॉर्मूले में क्या है, R आ रहा है। अगर R आ ही रहा है तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा मुश्किल कुछ है ही नहीं। मेरे को क्या A चाहिए, मतलब मेरे को R चाहिए ही नहीं, R मेरे ऑप्शन में ही नहीं है। तो आपको पता है, मुझे पता है कि हमारे पास में A कितना होता है, बोले आपका पाई R स्क्वायर होता है। अगर ये मेरे पास में है तो R की जो वैल्यू है मेरे पास कितना जाएगा आपका, ये रूट में आपका पाई, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, A बाई पाई और ये पावर 1/2, ठीक है ना। क्लियर है क्या, बोला कि लिख सकते हैं कि हाँ जी क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत ही नहीं है तो यहां से उठा के इसकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं अपन, ठीक ना। अच्छा, जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यू प्लेस की, मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी आपका, ये 2v आपका एज इट इज हो जाएगा, 2v आपका एज इट इज है। a और ये मेरे पास में r की वैल्यू जैसे ही प्लेस करूंगा मेरे पास कितना जाएगा, a की पावर कितना जाएगा 3/2, ठीक ना। देखिए आपका हाफ एंड a 3/2 ना, तो नीचे आपका कितना जाएगा आपका म्यू नॉट एज इट इज है, पाई पर कितना जाएगा, पाई कितना जाएगा हाफ, ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सर्कुलर लूप व्हेन इट्स गिवन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड ओनली एरिया, दैट्स इट। उसमें आपको आंसर फाइंड करना है, ठीक है ना। उसमें ही आपको ऑप्शन में क्या है, फटाक से पढ़ते हुए इसको नोट करें। चलिए फिर चलते हैं अपन आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, मैं इसको रख देता हूं। चलिए, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट। बहुत अच्छे से ध्यान दें, ज्यादा मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अच्छे रिजल्ट के लिए आपको अच्छा कुछ करना ही पड़ेगा, अलग करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ते हैं, हम लोग ज्यादा बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं और सिर्फ पढ़ाई करेंगे आगे, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन जो आपको जो दिया है वो मेरे पास में एक सर्कुलर लूप दिया है, मतलब आपको ऐसे लाइक दिस। सर्कुलर क्या इसको बोल देते हैं, क्या रेक्टेंगुलर लूप में वो दिया है आपका ऐसे। ये मेरे को ऐसे लूप दिया गया है आपका ऐसे, इसमें आपकी करंट पास हो रही है, आपकी आई है, लुक लाइक दिस, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका है Z, ये मेरे पास में आपका है Y, और ये हमारे पास में दिया है क्या, X, ठीक है ना। अच्छा, X के साथ में इस वाले Y की लेंथ का जो एंगल है वो हमें दिया है 60। इसमें करंट आपकी I पास हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, और इसका जो हमारे पास में साइड जो है वो मेरे पास में क्या है आपका स्मॉल है, ठीक है ना। मैंने हल्का सा क्या किया, इसको टेंड करके रखा है, ठीक है ना। समझ आ रही बात, हल्का सा टेंड करके रखा हुआ है। अच्छा, अब समझे और सीखें। आपको बताएं फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, कि आपके पास में अगर वैल्यू क्या है, क्वेश्चन क्लियर है क्या बोले।
एकदम क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए, फटाक से पढ़ती है। पहले क्या करेंगे आप लोग इसको पॉज करके हर बार की तरह इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, खैरियत है, अदरवाइज अपने आंसर इधर टैली करें। अच्छा आ जाए नेक्स्ट जी। चलिए फिर इसके नाम देता हूं क्या, ए बी सी डी, ठीक ना। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो आई इंटू क्या होगा बोले आपका एरिया होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होता है। अगर एरिया जो है मेरे पास में देखिए, आपका जो एरिया जो है हमारे पास में देखिए दो लेंथ है, एक तो मेरे पास में ये वाली लेंथ है और एक मेरे पास में ये वाली लेंथ है, ठीक ना। दोनों लेंथ को मैं क्या करता हूँ, कंसीडर करता हूँ, मैंने क्या किया बी सी इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास में सी डी। बात समझ आ रही नहीं आई बोले, यही मेरे पास में क्या होगा बोले आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और ये होगा या नहीं होगा बोले, यहाँ से बिल्कुल हो जाएगा। अब समझें और सीखें कि मेरे पास में समझना, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ क्या सी डी जो है विद डायरेक्शन, तो मेरे पास में आपका देखिए नीचे करंट आपके पास होगा, मतलब आपका नीचे आपका करंट पास हो रहा है, मतलब आपका ये जो है वो आपका किसमें बोले आपका नीचे का मतलब क्या है आपका जेड, जेड का मतलब क्या हो जाएगा जी, अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या ए और ये माइनस का आपका के कैप होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल हो जाएगा, मतलब ये आपका नीचे जाता है बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए इसमें मेरे को फाइंड करना है, इसमें मेरे को फाइंड करना है, तो इसमें क्या करूंगा कंपोनेंट करूंगा। तो एक तो कॉस कंपोनेंट मेरे पास x में जाएगा और इसका एक साइन कंपोनेंट मेरे पास y में जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या AD, मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं क्या, अगर देखिए मैं BC लूं या AD लूं, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं AD बोल देता हूँ, इससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है ना। अच्छा तो मैंने क्या किया, AD जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी आएगी, ठीक है। AD लेंथ है, इसका कॉस कंपोनेंट, इसका कॉस कंपोनेंट मतलब आपका क्या हो जाएगा a cos 60, इसका कॉस कंपोनेंट, ठीक है ना। अच्छा cos 60 हमारे पास में, और ये मेरे पास में आपका क्या जाएगा बोला आपका पॉजिटिव है, इसका cos कंपोनेंट, ठीक है ना। इसका मेरे पास में क्या आएगा बोला आपका, इसका मेरे पास में आपका आएगा, इसका हमारे पास में sin कंपोनेंट आएगा y, ठीक है ना। अच्छा अगर sin कंपोनेंट आएगा तो हमारे पास में कितना हो जाएगा बोला आपका a sin 60, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा बोला आपका j, ठीक है ना। जब मैं इसको साइन लूंगा तो करंट किधर, मतलब ये हमारे पास में कैसा होगा बोले आपका नेगेटिव होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल हो जाएगा, और ये हमारे पास में आपका क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा आपका a cos 60 की वैल्यू 1/2, और ये मेरे पास में आपका i है प्लस आपका क्या है a √3/2, और ये मेरे पास में माइनस का j है। क्लियर हो रही है बात, क्या नहीं हो रही बोले, बिल्कुल हो रही है। अब क्या देखिए दोनों वेक्टर है, तो मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट मेरे को फाइंड करना है, तो मेरे पास में आपका क्या आ जाएगा I तो एज इट इज है, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका A, हम पर ने क्या किया कि A और ये मैंने मेरे पास में K कैप क्रॉस अपन करेंगे क्या, ये मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा, A को मैंने क्या किया भाग ले लेते हैं I इंटू A भाग ले लिया, तो हमारे पास में क्रॉस में क्या आ जाएगा आपका 1/2 I कैप प्लस का √3/2 माइनस का j कैप, ठीक है ना। ये मेरे पास में कहानी हुआ, कैमरे जरूर चेक करना चाहूंगा कुछ रह तो नहीं गया है, ओहो ठीक है बिल्कुल बॉर्डर पे अपन कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास में क्या है आपका I A, ठीक है ना, K क्रॉस I, K क्रॉस I देखिए हमेशा आपको पता होना चाहिए, देखिए I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I J होता है, लेकिन हमारे पास में माइनस है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बोला आपका हाफ माइनस का j कैप आएगा, ठीक है ना। और K क्रॉस J, J क्रॉस K होता है, K क्रॉस K का मतलब यहाँ पे एक और माइनस आएगा, और मेरे पास में आपका √3/2 के लिए हमारे पास में आपका √3/2 के लिए यहाँ पे मेरे पास माइनस का i कैप आ जाएगा, और ये हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट है। आप चाहें तो 2 आप बाहर ले लीजिए, मतलब ये 2 मेरे पास बाहर आ जाएगा, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप हमारे सामने वेक्टर फॉर्म में आपके पास में ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझे ये हमारे पास में क्या थे, कुछ क्वेश्चंस थे किसके मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन थे। तो आप लोगों के साथ में जितने मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने क्या किया आप लोगों के सामने पेश किए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और देखते रहिए प्यारी फिजिक्स। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।